है, बहुपद क्या होता है? ठीक है, बहुपद क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पद हो, क्या हो? बहुत सारे पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है? एक पदी बहुपद है। ये क्या हो गया? दो पदी बहुपद हो गया। इसमें दो पद हैं, एक पद दो पद, दो पदी बहुपद हो गया। अभी लिखते हैं 3x² + 2x + 4। इसमें कितना पद हो गया? तीन पद हो गया। क्या हो गया? तीन पद हो गया। एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये। तो ये क्या है? तीन पदी बहुपद है। कितना है? तीन पदी बहुपद है। ठीक है, अब आते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात बता दिए हैं, क्या होता है बहुपद की घात? कौन बताएगा? बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की सबसे जो x की सबसे बड़ी घात होगी। ठीक है, किसी भी बहुपद की x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2x, इसमें बहुपद की घात कितनी है? 1 है। ठीक, अगला इक्वेशन एक लिखते हैं 2y² - 3y + 4। कहेगा बहुपद की घात बताओ, कहेगा बहुपद की घात बताओ। तो सबसे पहले निकालना सीखो। इसमें बहुपद इसकी घात कितनी है? 2 है। इसकी घात कितनी है? 1 है। ठीक है, और इसकी घात कितनी है? 0 है। क्या है? 0। नजर नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ ऐसे था, क्या था? ऐसे 4x⁴0 था, तो उसको 1 कह देते हैं। x⁴0 क्या होता है? 1 होता है। 4 1 जा क्या होता है? 4 हो गया था, इसलिए यहाँ पे क्या है? अकेले 4 है। तो किसी भी इसकी क्या होगी? 0। ठीक, हमेशा पूछ लेगा, कहेगा 2y² में बहुपद की घात बताओ, या कहेगा सारे टर्म के बहुपद की घात बताओ, मतलब जितने भी पद हैं इन सब की घात बताओ। तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2, इसकी 1 लगा इसके ऊपर, इसकी 0। कैसे आया 0? कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? 1 से गुणा है। इसमें किससे गुणा है? 1 से। और 1 क्या होता है? x⁴0 लिख सकते हैं। एक को क्या लिख सकते हैं? x⁴0। तो अब ये पूरा बहुपद कह रहा है, पूरे बहुपद की, इस पूरे बहुपद की घात पूछ रहा है। पूरे बहुपद की घात क्या होगी? जो सबसे बड़ी घात होगी। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, तो हमसे कह देगा कि 2y² - 3y + 4। ठीक है, 2y² - 3y + 4 में बहुपद की घात बताओ। तो क्या बता दोगे? 2। ठीक है, कैसे आई 2? जितना आए उतना पढ़ते रहो, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। ठीक है, सबका निकालना बता दिया। इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका निकालोगे तो 1 आएगा। इसका कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, घर पे जाके रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है कि नहीं? अभी बोर्ड एग्जाम बहुत दूर है, उसका भूल जाओ। ठीक, तो समझ में आ गया ना बहुपद की घात? सब किया निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे 0 क्यों हुआ? ठीक है, क्यों 0 हुआ? क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लिकेशन है और x⁴0 लिख सकते हैं 1 को। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो तुम्हारा हो गया बहुपद की घात, समझ गए? 5x³ - 4x² 5x³ - 4x² प्लस x - 2 प्लस x - √2 माइनस √2। बहुपद की घात बताओ, फटाक से बताओ, एक सवाल आना है इसका। बहुपद की घात, हाँ 3 क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बस करना क्या है? कुछ नहीं करना है, लेकिन नहीं आएगा तो फिर बहुत कुछ करना है। ये लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है? बहुपद की घात पूछ रहा है। सबसे पहले इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। इसकी क्या हो जाएगी? 2। इसकी 0 1। कौन 0 बोल रहा है? 1 होगी। हाँ, इसकी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, जो भी क्या होगा? अचर पद। अचर पद समझते हो कि नहीं? कांस्टेंट। ठीक है, जितनी भी गिनती होती है क्या होती है? वो अचर होती है। जितना x y z a b c d ये सब क्या होता है? चर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। यही था बहुपद की घात। ठीक है, ठीक, बहुपद की घात समझ में आ गई ना? है? किसी को दिक्कत नहीं होगी? अब नहीं, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है, कहेगा निम्नलिखित पद का क्या होगा? बहुपद की घात बताओ। अब क्या होता है? जिस बहुपद की घात 1 होगी, समझ रहे हो? जिस बहुपद की घात 1 होगी उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद।
जिस बहुपद की घात क्या होगी, एक होगी, उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। लीनियर क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं, लीनियर। रैखिक मतलब क्या होता है, लीनियर। ठीक, अब क्या होता है, क्या ये रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात क्या हो, एक हो। जिस बहुपद की घात क्या होगी, एक हो। ठीक है, जैसे लिखते हैं 2x + 1। इस बहुपद की घात कितनी है, हाँ? एक है। क्या है, एक है। तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, रैखिक बहुपद। ठीक है, हाँ। निकालना है तुम्हें, सबसे पहले क्या करना है, निकालना है कि इसकी, इस बहुपद की घात कितनी होगी। हमने निकाला, इसकी घात कितनी है, एक आ गई, क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर, ये लीनियर हो गया। ठीक है, रैखिक रेखा से बना है ना, लाइन से लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, तो पहले क्या है, रैखिक बहुपद में घात कितनी आनी चाहिए, एक आनी चाहिए। ठीक, ठीक, तो रैखिक बहुपद आ गया समझ में। ठीक, अगला क्या होता है, जो हमें पढ़ना है उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अब भैया बताओ, द्विघात मतलब क्या, जिस बहुपद की घात दो होगी, जिस बहुपद की घात क्या होगी, दो होगी, उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद वाला ऐसे लिख दें, एग्जांपल 2x² + 4x + 8। ठीक, तो ये क्या हो गया, द्विघात। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, दो है। तो इस बहुपद की घात दो है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद हो गया। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, द्विघात को क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसको कहते हैं रैखिक, और द्विघात को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो द्विघात समझ में आ गया। ठीक है, द्विघात आ गया समझ में। ठीक, मतलब जिसकी घात, जिस बहुपद की घात क्या होगी, दो होगी, वो द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब एग्जांपल लिख रहे हैं, देखना, बताना तुम लोग क्या है, फटाफट बताना। ठीक है, दो घात वाला है कि एक घात वाला है। बताओ कौन सा है ये, एक घात। इसको क्या कहते हैं, नाम बताओ ना। रैखिक बहुपद। क्या होगा ये, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, y + √2 क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। बोलते रहो, क्या होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, x - 2/11 क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, बोलते रहो, रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्यों होगा, दिमाग में आना चाहिए तुरंत, रैखिक बोल ले, दिमाग में आना चाहिए। इसकी घात क्या है, इस बहुपद की घात एक है। जिस बहुपद की घात एक होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। बार बार दिमाग में बोलो कि हाँ, जिस बहुपद की घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तुरंत याद करना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, इसको बताओ 3z + 4 क्या है, रैखिक है। क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ z की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, 2/3u + 4 क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इनकी इन बहुपद की घात एक है। इन बहुपद की घात क्या है, एक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इधर लिख रहा है, देखो। ठीक, 2x² + 3x - 2/5। बताओ भाई, रैखिक है कि द्विघात है, द्विघात है। कैसे पता चला, x की पावर 2 है, सबसे बड़ी घात। भाई यहाँ x की घात एक है, और यहाँ x की घात क्या है, 0 है। यहाँ क्या है, 0। ये जरूर याद रखना। ठीक है, यहाँ x की घात क्या है, 0 है। ठीक, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे बड़ी 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगला बताओ, एक है अगला, y² - 2 क्या होगा, ठीक है, द्विघात बहुपद। समीकरण नहीं बोलो अभी। ठीक है, समीकरण तब बनता है जब बराबर में 0 लग जाएगा, है, जब बराबर में 0 लग जाए तब समीकरण बन जाता है। ठीक है, अगर बराबर में 0 नहीं लगा तो क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, नोमियल कहेंगे। ठीक है, और देखो ये क्या है, 2 - x² + √3x
बताओ भाई, द्विघात दो घात बहुपद है जी। ठीक? सबसे बड़ी ढूंढना है तुमको। जब भी बहुपद, कोई भी बहुपद सामने आए, सबसे बड़ी ढूंढो। ठीक है, द्विघात हो गया u अपॉन 3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5 क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है। आसान है, देखो मैथमेटिक्स बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन रेगुलर पढ़ो यार, रेगुलर आओ मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, मौसा के यहाँ, बुआ के यहाँ, ये सब छोड़ दो, ठीक है, तभी कुछ होगा यार। हैं? पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई आसान है, लेकिन रेगुलर आदमी कर नहीं पाता है बस, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा सब? √5 v स्क्वायर और माइनस 2/3 v, बताओ। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। देख के बता रहे हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे द्विघात। और एक बता दो, 4z स्क्वायर प्लस 1/7 क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो ये सारे क्या थे, फिर से समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। रैखिक बहुपद वो होता है जिस बहुपद की घात एक होती है, ठीक है। जिस बहुपद की घात एक होती है उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। और बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद की सबसे बड़ी, किसी बहुपद की जो होती है सबसे बड़ी जो घात होती है उसे कहते हैं बहुपद की घात, ठीक है। हैं, सबसे बड़ी है, मतलब जैसे इसमें क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है? दो है। हैं? तो कोई बहुपद देखते हो तो उसमें ढूंढना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी 2 है तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी 3 है तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें बहुपद की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। इसमें भी y की पावर क्या है? 1 है, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, इसको तुमको अपने आप देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? रैखिक हो गया। इसमें बहुपद की घात क्या है? 1 है, तो ये भी क्या हो गया? रैखिक। z की पावर कितनी है? 1 है, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। इधर u की पावर कितनी है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो गया। तो रैखिक बहुपद समझ में आया होगा। इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अंग्रेजी वर्ड पढ़ते रहो, नहीं तो आगे चल के फिर दिक्कत होती है। तो अंग्रेजी बोल देता है, भले ना आता हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। आज द्विघात, क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, जिस बहुपद की घात क्या हो? 2 हो। बहुपद की घात 2 हो। देखो यहाँ पे घात कितनी है? 2 है, ठीक है। यहाँ कितनी है घात? 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। इसकी घात क्या है? 2 है, क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। इसकी घात क्या है? 2 है। सबसे बड़ी वाली देखनी है तो 2 द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये भी क्या है? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये भी क्या है? द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद। सबसे बड़ी घात क्या है? द्विघात बहुपद। तो रैखिक और द्विघात बहुपद आ गया होगा समझ में, ठीक है। आप भूल जाओ तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक। मेरी गलती है, मैं समझा ना पाऊँ तो गलत है। टीचर की है, अगर टीचर समझा नहीं पा रहा है तो वो उसकी टेंशन है, तुम कहो फिर। अगर हम समझा दिए, तुम्हें यहाँ आ गया, उसके बाद घर जाके तुम भूल रहे हो तो तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी ना आया तो कोई बोल दे अभी, है ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए, ठीक। हो गया ये। अब भैया बताओ 3 घात होगी तो 3 घात होगी तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिघात, ठीक। त्रिघात को क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक। क्यूब पढ़े हो ना, क्यूब निकालते हो कि नहीं? हैं? तो क्यूबिक, क्यूब से बना है। क्यूब निकालते हो ना, 3 पावर करते हैं, याद है कि नहीं? स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं? 2 पावर। क्यूब निकालते हैं तो इसे कहते हैं क्यूबिक। क्या कहते हैं? त्रिघात। त्रिघात को क्या कहते हैं? त्रिघात को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि क्यूब, जैसे कहते हैं हम 2 का क्यूब निकालो, 2 की घात क्या करते हैं? 3 करते हैं। तो क्यूबिक में क्या होगी? सबसे बड़ी घात क्या होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी, ठीक। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक का क्यों नाम पड़ा, पता चला? यस। ठीक है, हर वर्ड को देखो, उसको आराम से पढ़ते रहो। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, जो रैखिक होता है, कौन सा? रैखिक। रैखिक क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर। लीनियर। जो रैखिक होता है, इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है ax प्लस b होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax प्लस b होती है, ठीक।
तो जो इसके x के साथ रहेगा उसको a मान लेना है, और जो बिना x के रहेगा, अचर पद रहेगा, उसे क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। ठीक है, लेकिन जो द्विघात बहुपद होता है, कौन सा द्विघात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जो द्विघात होता है इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, क्या होता है। ठीक है, इसी से तुलना करना है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, क्या होता है ax² प्लस bx। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा ax प्लस bx। ठीक है, और द्विघात का क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अभी काम आएगा कहाँ पे, जब कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो वो बी यहीं से आता है और ए कहाँ से आता है, यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना। त्रिघात में क्या हो जाएगा, त्रिघात में क्या हो जाएगा, अब खुद ही बना लो स्टैंडर्ड। यहाँ पे ax³ हो जाएगा, यहाँ पे bx² हो जाएगा, याद करने की चीज नहीं, आराम से बना लो खुद ही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा और एक d जोड़ लो। ठीक, तो देख रहे हो रैखिक में घात एक होगी, पद कितने होंगे, 2। ठीक है, हर चीज आराम से देखो, अपने अपने देखना है, खुद से देखना है, एनालाइज करना है खुद से। रैखिक में घात कितनी होगी, बहुपद की घात कितनी होगी, 1। लेकिन पद कितने होंगे, 2। टर्म कितनी होगी, 2। ठीक है, द्विघात समीकरण में कितना, द्विघात में 3 होंगे, घात 2 होंगे लेकिन पद 1 2 3 पद होंगे। ठीक, ऐसे त्रिघात में क्या हो जाएगा, घात तो 3 होगी है बहुपद की, लेकिन पद कितने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्यूबिक वाला बता दिए, क्यूबिक में है, तो ये क्या है, क्यूबिक है, ये क्या है, क्यूबिक। क्यों क्यूबिक है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो a है ये a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब अगर ये a 0 नहीं हो सकता है, आप सोचो क्यों है, क्यों, हाँ क्यों नहीं हो सकता है। देखो भैया, अगर a को 0 कर देंगे तो बन जाएगा रैखिक है। अगर कह रहा है a को 0 नहीं होना चाहिए, अगर मान लो a 0 हो गया तो 0 गुणे x² हो जाएगा कि नहीं। यहाँ a का अगर 0 रख देंगे, 0 गुणे x² प्लस bx प्लस c, तो ये तो 0 हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो bx प्लस क्या बचेगा, c बचेगा, तो रैखिक हो गया ना, है द्विघात बचा कहाँ। तो इसलिए कहा गया कि ये जो a होगा ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 a कभी 0 नहीं हो सकता है। तो हर चीज हम तुमको बता रहे हैं कि कौन सी चीज क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसलिए अच्छे से जाके घर पे नोट्स बनाओ और पढ़ो उसको। तो 0 क्यों नहीं होगा पता चल गया। अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रैखिक बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा, और लीनियर बन जाएगा तो कोई द्विघात होना चाहिए। ठीक, इसलिए कहा गया a जो होगा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और क्यूबिक वाले एग्जांपल लिखते हैं, देखो क्यूबिक वाले 2 - x³ क्या है, ये क्यूबिक है ना, है सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा, थक गए हो क्या, बोलते रहो यार। ठीक, अब बताओ ये क्या है, त्रिघात है। भले ही पद एक हो, टर्म भले ही अकेली है, लेकिन घात क्या है, 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, है ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1 होता तो लिख सकते हैं, x³ + 1 होता तब लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये क्या हो गया, x³ हो गया। आगे देखो √2x³ क्या है, क्यूबिक त्रिघात है। ठीक है, बताते रहो, बोलते रहो, मेरे लिखते ही बोल दो यार तुम लोग। x² + x³ क्या है, त्रिघात है। ठीक है, हाँ 3x³ - 2x² + x - 1 क्या है, त्रिघात है। तो 2 घात है, 1 घात वाला रैखिक, 2 घात वाला द्विघात, त्रिघात वाला त्रिघात। ठीक है, कौन सी घात देखनी है, सबसे बड़ी घात देखनी है, क्या सबसे बड़ी घात। ठीक है, हाँ तो ये पूरा हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पे है, ठीक, अब जैसे इसकी तुलना की जाएगी तो एक की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 देख रहे हो ध्यान से। यही चीज आगे करनी है। स्टैंडर्ड जो बताया गया है, स्टैंडर्ड इसीलिए बताया गया है। ठीक, जैसे क्या
जैसे हम लिखते हैं क्या 2x + 1, ठीक। तो ये क्या है, रैखिक है। क्या है, रैखिक है। तो रैखिक वाले स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। इससे रैखिक वाले स्टैंडर्ड से। तो देखो x की जगह पे क्या है, x है, a की जगह पे क्या है, 2 है, और b की जगह पे क्या है, 1 है। यही चीज करनी है, ठीक है। 2x² + 2x + 1, ठीक। ये क्या है, द्विघात है। तो यहाँ पे तुमको a निकालना रहेगा तो 2 है, b निकालना रहेगा तो 2, हाँ b निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन c की जगह पे क्या है, 1, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस कर दे तो p का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। a की वैल्यू क्या है, 2, b की वैल्यू क्या है, -2, b की वैल्यू क्या है, -2 है, b की वैल्यू क्या है, -2। ध्यान समझो, b की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। यहाँ प्लस भी दिया गया है, ठीक। ये समझ लो x² के साथ जो लगा रहेगा वो क्या है, a है। x² को छोड़ देना है, बचा क्या, 2, तो a के बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद b के साथ जो लगा है, x के साथ जो लगा होगा वो b होगा। तो x को छोड़ो, बस किसको छोड़ना है, x को छोड़ने पर क्या बचा, -2 बचा। a बराबर इसमें 2 आ जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और c बचा तो c बराबर क्या है, ठीक है। ऐसे निकालना है, ठीक है। वही जगह यहाँ गए तो x बराबर इससे तुलना करें, किससे, इससे, इनकी तुलना करते हैं। तो x³ के साथ जो लगा होगा वो क्या होगा, a होगा। x³ के साथ क्या लगा है, 3, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3। और भैया x² के साथ जो लगा रहेगा वो क्या होगा, b। तो x² के साथ क्या लगा है, -2, तो b कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, हैं? और c के साथ जो लगा रहेगा, c के साथ, x के साथ, इसके x के साथ जो लगा रहेगा वो c हो, क्या होगा, c होगा। तो यहाँ x साथ क्या लगा है बताओ, 1। जब कुछ ना दिखे तो क्या होता है, 1। तुमको पता है, इसके साथ 1 ही तो लगा है ना, 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब आई d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ऐसे ही निकालना है, ठीक। जब भी कुछ ना लगा हो तो भैया मान लेना है 1 है, क्या मान लेना है, 1। क्या हंस रहे हो, हैं? ठीक है, तो इतना हो गया। आगे देखो, ठीक है। यहाँ भी a, देखो यहाँ भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ भी a क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर a को 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, द्विघात बन जाएगा, द्विघात बचेगा ही नहीं। तो इसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए। इसमें कितने कांस्टेंट होंगे, 1 2 3 कांस्टेंट होंगे, ठीक है। कौन से, a b c। इसमें कितने होंगे, 2 कांस्टेंट होंगे। इसमें a b c d 4 होंगे, ठीक है। ये सारा पूछेगा, आराम से इसको याद करना है। जब भी कोई पूछे रैखिक क्या होता है, आराम से जितना बताएं सब बता दो उसको, रैखिक क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है। खड़े हो जाओ एक बार तो घूमते चले जाओ, सर जी ये रैखिक होती है, द्विघात होती है, एकदम है। जब याद रहेगा दिमाग सिग्नल देता है, बोलते चले जाते हो। यहाँ से सिग्नल आता है, यहाँ से बोलता है वो, है, ठीक है। कभी गाली दिए हो, स्पीड में, कितना स्पीड में आदमी घर जाता है, लगता है एकदम याद कर रखा है, स्पीड में घर जाता है कितना, है। तो ऐसे ही पढ़ लो, जैसे वो भी होता है। अगर किसी को देना हो, देखो नींद में भी दे देता है आदमी, पढ़ाई भी इसे होती है यार। इतनी बार उसको आदमी सुन रखा है, आते जाते पड़ोस वड़ोस वाले सब सुना रहे हैं, इसको देखो वही गाली सुना रहा है। तो गाली जब सुनते रहो बार बार, जहाँ देखो वही गाली सुन रहे हो, उनको गाली एकदम अच्छे से याद हो गई है, तुम सोते में दे देते हो, है, ठीक है। तो वही चीज है, जब इसको बार बार क्या होगा, जहां मतलब ऐसा इसके साथ जुड़े रहोगे हमेशा, क्या होगा, ये तुमको याद होगा। जिसके साथ हमेशा दिन भर जुड़े रहो, 4 बार 5 बार रैखिक देख लो बस। इसमें है ही क्या, जिसकी घात 1 हो रैखिक, जिसकी घात 2 उसे द्विघात, जिसकी घात 3 हो उसको, इसको लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। क्यूबिक क्यों कहते हैं, पावर 3 होती है, क्यूब से बना है, किससे, क्यूब से, ठीक है। कोई बड़ी चीज है क्या,
क्या हो गया, कोई दिक्कत? इसको रफ कर दें। आगे देखते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहला लेसन हाई स्कूल में क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड तो इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले आया है चेंज, क्या, परिवर्तन, ठीक है। अपने आसपास देख रहे हो दिन पर दिन क्या है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है। तुम लोग कहते हो यार ये बदल गए, पहले इससे रहे अब बदल गए, इससे हैं, बदलेगा नहीं तो आदमी जिंदा नहीं रहता है, ठीक है। बदलता बदलता रहेगा हमेशा, आज देख रहे हो ऐसा है, कल कैसा हो जाएगा, हर समय, ठीक। परिवर्तन देखो, परिवर्तन क्या है, दो टाइप के परिवर्तन होते हैं, कितने, दो प्रकार के, कौन कौन से, भौतिक और रासायनिक। पहला क्या है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल है क्या, फिजिकल चेंज चेंज कहते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो नया पदार्थ बनता है उसका फिजिकल अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उसकी रासायनिक, उसमें कोई रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मोम, मोम गल जाएगी फिर उससे मोम बना सकते हो, ठीक है। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण, ठीक है, चीनी और नमक को घोल लोगे क्या बन जाएगा, चीनी नमक, नमक में, जल में नमक घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन वाष्पीकरण के द्वारा फिर क्या सकते हो, नमक और पानी को अलग कर सकते हो, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, मतलब अवस्था चेंज हो गई है फिर से उस अवस्था में ला दो, ठीक है। किसी चीज की अवस्था, मतलब कोई भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जिस अवस्था से वो चेंज हुआ है फिर उस अवस्था में आ सकता है, ठीक है। हाँ।